सो हेलो एंड वेलकम गैस। सो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावा क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने कल जो है जावा वाले वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 2 था। ठीक है, अगर आप 2 वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो आप मेरे चैनल पर जा कर के आप जो है जावा वाली ट्यूटोरियल को आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावा क्या होता है, स्पेशली फॉर जावा के लिए। पिछले वीडियो में हमने जान सीखा था कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो सारे चीज़ें के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो आप में हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले जावा के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कंप्लीट हम जावा के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सन माइक्रो सिस्टम ने जो है बनाया है, इसे आप कह सकते हो। इन चलिए मैं आपको राइट करके एक एक करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए, आप नोट भी बना सकें, जो भी स्टूडेंट नोट बना रहे हैं। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है गाइस, दूसरा हम राइट कर देते हैं यहाँ पे, डेवलप्ड जावा लैंग्वेज जो है किसने बनाया, जेम्स गोसलिंग। ठीक है, उसके बाद 3 पॉइंट में हम लिखेंगे इसका जावा का एक और भी नेम है गाइस, यहाँ पे ओ एक बट इसको क्या कर दिया गया, बाद में चेंज कर दिया गया, लेटर रीनेम कर दिया गया जावा। ठीक है, इसको हम जावा कॉफिन भी बोलते हैं, कॉफ़ी। ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं कि सब माइक्रो सिस्टम ने ये किया था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले क्या होता, बनाया किसने था, यहाँ पे जेम्स गोसलिन ने बनाया था। और पहले इसका जावा का नाम था ओक। ठीक है, लेकिन अब उसका नाम रीनेम कर दिया गया जावा। पहले जावा नहीं था, ओक था उसका नेम, तो इसको रीनेम कर दिया गया जावा। जावा में एक चीज़ आप देखोगे गाइस कि आपका अगर जावा का लोगो अगर आप देखना चाहो तो लोगो में आपको कॉफ़ी का आपको लोगो देखने को मिलेगा। तो पहले जावा को हम कॉफ़ी भी बोलते हैं, तो आप इजीली जो है समझ गए। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। अब क्या होता है यहाँ पे एडिटर हम समझते हैं, एडिशन, इसके एडिशन आते रहते हैं, एडिशन। ठीक है, एडिशंस ऑफ जावा, जावा के एडिशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम JSE, ठीक है, एक और है हमारा जावा। आप देखते होंगे जावा में अगर लैंग्वेजेस होगा बहुत सारे, JSE करके हमारा लिखा होगा। ठीक है, वो हम समझा देते हैं आपको, बेसिक बेसिक चीज़ें। JSE का फुल फॉर्म मैं आपको अगर लिखूँगा इस यहाँ पे, चलिए फुल फॉर्म भी देता हूँ, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। उसी तरह हमारा ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में आते हैं, जैसे जावा आप देखते होगे ई करके, जो कि एडवांस लेवल है। 3 लेवल्स के आते हैं, 3 टाइप्स के जावा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये देखते होगे आप, जावा मी, ठीक है, फॉर मोबाइल बट एंड्रॉयड, बट नॉट एंड्रॉयड।
ठीक है। तो यहाँ पे जावा के 3 एडिशंस है। तीनों एडिशन में आप देख सकते हैं कि जावा JSE, ठीक है, ये तीनों हैं, तीनों चीज़ें हैं। जावा JSE में आप देखेंगे जावा SE का आपको तो पता ही होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है, जो कि कोर है, एडवांस लेवल का है, और एक मोबाइल के लिए है लेकिन एंड्रॉयड के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो 3 टाइप्स के हमारे जो एडिशंस आपको देखने को मिलेगा जावा में। अब जावा के वर्जन्स होते हैं गाइस, यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। अगर आप देखते होंगे, अगर जावा आप कहीं देखते होंगे तो यहाँ पे जावा के क्या होता है, कोड में भी हमारा जो है अपडेट होते रहता है। JDK बीटा, ठीक है, JDK बीटा जो कि आया था हमारा 94 में, ठीक है, जिसको बोलते हैं JDK 1.0, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं। जावा में भी अपडेट होते रहते हैं वर्जन्स इसके, इसलिए वर्जन्स अपडेट होते रहते हैं क्योंकि अलग अलग कमांड्स, अलग अलग फीचर्स जो आते रहते हैं। तो यहाँ पे जावा वर्जन आपको देखने को मिलेगा JDK, आप सुने होंगे इसको। JDK का अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। चलिए मैं पहले फुल फॉर्म ही लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं नीचे आ जाता हूँ सेपरेट, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ JDK, ठीक है। JDK फुल फॉर्म होता है हमारा जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब JDK हमारा क्या, एक JDK आप देखते होंगे तो JDK बीटा है हमारा, JDK 1.1, J2SE और जावा SE 7, ठीक है, 5.0 और 1.3, ठीक है। ये सारे वर्जन्स है। कब आए थे वो अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, जावा के वर्जन है, ये हमारा 1994 में आया था, ये 1997 में आया था। कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हो कि जावा के वर्जन्स कौन से वर्जन्स कब आया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो कौन सा वर्जन की बात करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में हम इसका नेम भी चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमारा जावा, अगर आप देखोगे तो जावा JDK हमारा, हाँ JDK ये आपको तो पता होगा, SE का स्टैंडर्ड एडिशन, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन 5.0, ठीक है, ऐसे। उसके बाद JDK हमारा आ गया, आया था JDK 1.0, एक आया था हमारा 1996 में, ये हमारा बीटा था, और ये हमारा JDK 1.0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी है जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, हमने ऊपर बता रखा है, ठीक है, 1998 में, ठीक है। इसी तरह से JSE 1.4 2002 में आया था, ठीक है। उसी तरह हमारा सेम बात किया जाए तो जावा SE स्टैंडर्ड एडिशन 6 भी आया था 2006 में, ठीक है। उसके बाद जावा की बात किया जाए, जावा SE जो आया था हमारा 8 2014 में, ठीक है। तो ये सारे हमारे वर्जन्स है, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द नीड, क्यों जावा के रिक्वायरमेंट पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जावा को आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ा, तो हमें क्या, ये जावा कैसे काम करती है वो हम बताते हैं, ठीक है। तो सोर्स कोड, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हमने पिछली वीडियो में बता रखा था। अब सोर्स कोड क्या होता है कि हमें ये जो भी हम इसमें सोर्स कोड, मतलब जो भी हम लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, जैसे C++ हम यूज़ कर सकते हैं, जावा यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी जावा की बात कर रहे हैं, तो हम जावा, पाइथन, कोटलिन, सारे लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जावा में लिखें, जो भी कोड को हमने जावा में लिखा,
कोड मतलब हम अब जैसे किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो हम हिंदी में बात करते हैं, तो हम हिंदी हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में लिखते हैं, अगर लिखते हैं कहीं भी तो इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये हमारा कोड हो गया। ठीक है, जावा लैंग्वेज में हमने कोड लिखा, तो सोर्स कोड हमने लिख दिया, सोर्स कोड स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसे क्या करना होता है, जैसे अगर रन करना है तो रन करने के लिए आप जैसे विंडो में रन कर सकते हैं, इसे विंडो में, ठीक है, विंडो में रन कर सकते हैं। विंडो में एक सेकंड, हाँ विंडो में रन कर सकते हैं, एप्पल डिवाइसेस में रन कर सकते हैं। ठीक है, मैक में भी कर सकते, लिनक्स या एंड्रॉयड फ़ोन में, मोबाइल में। ठीक है, अब हमें ये सारे रन करने के लिए, इसमें रन करने के लिए ये कोड को जो हमने कमांड दिया, जो भी हमने स्टेप्स लिखा, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसे रन करने के लिए हमें कोई माध्यम होना चाहिए। डायरेक्टली आप विंडो में रन करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म मतलब माध्यम होना चाहिए। कंपाइलर, जो हमने कंपाइलर के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, कंपाइलर चाहिए होता है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर, ठीक है, जो कि क्या करता है, वो सोर्स कोड को कंपाइल करता है, मशीन को बताता है उस लैंग्वेज में, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, कंपाइलर के बारे में तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है पिछली वीडियो में, आपने नहीं देखा वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 2 तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कंपाइलर चाहिए होता है। जैसे अगर हमें विंडो में हमें ये कोड को रन करना है तो विंडो का हमें कंपाइलर चाहिए होगा। ठीक है, विंडो का हमें कंपाइलर चाहिए होगा। जिस लैंग्वेज में हमें क्या करना है, रन करना है, जिस प्लेटफॉर्म पे, जैसे हमें विंडो में रन करना है इस कोड को, सोर्स कोड को, तो हमें क्या करना होता है, कंपाइलर चाहिए होता है विंडो के लिए। एप्पल में करना है तो एप्पल के लिए चाहिए होता है, लिनक्स में करना है तो लिनक्स के लिए कंपाइलर चाहिए होता है, और एंड्रॉयड में, अगर हमें एंड्रॉयड फ़ोन में करना है तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कंपाइलर चाहिए होता है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा कंपाइलर का काम। अब यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि कंपाइलर कैसे काम करती है, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा विंडोज़ में कैसे शो करवाती वो हम सीखेंगे। चलिए, अब हमें क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड हो गया, ये कंपाइलर हो गया, जो भी हम कंपाइलर को यूज करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करती है, कंपाइलर क्या करती है कि हम यहाँ पे जो भी कमांड दिए हैं, जो भी लैंग्वेज दिए हैं, वो कंपाइल किए। कंपाइल करने के बाद हमने क्या किया, नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। नेटिव कोड में जैसे 0 1 0 1 0 1 करके ऐसे 0 0 0 ऐसे समझता है, तो ये कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमें विंडो में अगर रन करना है तो विंडो का कंपाइलर होगा, तो कन्वर्ट करने के बाद वो हमें जो भी आउटपुट है वो हमें दे दे। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करता है, लेकिन जावा के केस में क्या होता है, जावा के केस में हमें क्या होता है, यहाँ पे हमें जावा के केस में सोर्स कोड को हमें कंपाइल करना होता है, और कंपाइल करने के बाद ये जो है हमें क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जावा के केस में बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब कि हमें क्या करता है, एक ही कोड को, मतलब मल्टीपल्स कोड को हमें एक ही कोड में कन्वर्ट करके, बाइट कोड में कन्वर्ट करके जो है उसका आउटपुट देता है। और इसमें चलिए मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे एक ही कोड रहेगा, एक ही लैंग्वेज में, जावा क्या करता है, एक लैंग्वेज को यूज़ करके आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पाइथन यूज़ करते हैं तो पाइथन के लिए आप मल्टीपल वर्क नहीं कर सकते, लेकिन जावा में हम जो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसका बेनिफिट है। अब क्या करता है, जैसे हम आपको बताएं, तो ये हमारा सोर्स कोड हो गया, एस में एस से डिनोट करता हूँ सोर्स कोड को, कंपाइलर हो गया, सी से डिनोट करता हूँ, और बाइट कोड बी। ठीक है, तो अब क्या करता है, अब हमें जो भी सोर्स कोड रहता है वो हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद ये बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और ये बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करता है, वो रन करता है। तो ये प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जेवीएम चाहिए होता है, वो रन करता है। जैसे विंडो में अगर हमें शो कराना है आउटपुट तो विंडो में शो करता है, उसके बाद लिनक्स में कराना है तो लिनक्स में करता है, उसके बाद अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन में करेंगे तो एंड्रॉयड, मोबाइल कर देता हूँ मैं, मोबाइल। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे रन करने के लिए, ये बाइट कोड को रन करने के लिए ये क्या करता है, जेवीएम चाहिए होता है इसको। ठीक है, जेवीएम, एक मिनट,
JVM का अगर आपने नाम सुना होगा, JVM, ठीक है, JVM, ठीक है। बाइट कोड को रन करने के लिए हमें JVM चाहिए होता है, ठीक है। जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड को कन्वर्ट करने के लिए हमें रन करने के लिए बाइट कोड को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन चाहिए होता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है गाइस। तो ये जावा वर्चुअल मशीन चाहिए होता है। अगर आपको विंडो में रन करना है तो जावा वर्चुअल मशीन चाहिए होता है विंडो के लिए, लिनक्स में चाहिए होता है लिनक्स के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन में चाहिए होता है तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और ये आउटपुट हमें जनरेट कर देता है। समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने जान लिया गाइस। अब यहाँ पे जावा के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो जावा के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे जावा सिंपल है। दूसरी फीचर अगर बात करें तो पोर्टेबल है, ठीक है। तीसरा बात करें तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। 4 बात करें तो हमारा सिक्योर है। 5 बात करें तो हमारा रोबस्ट है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे जो है इसके फीचर्स हैं वो हम सीखेंगे वीडियोस ट्यूटोरियल में, ठीक है। फ़िलहाल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए, मैं फिर से अगर आपको बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग के बारे में हमने बता दिया। जावा के बारे में बेसिकली हमें जानना था इस वीडियो में गाइस, ठीक है। तो हमने सीख लिया काफ़ी चीज़ें। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, हम JVM इंस्टॉल करेंगे। JVM हमने आपको जैसे बताया था कि जावा वर्चुअल मशीन चाहिए होता है, जिस भी आप जहाँ पे रन करवाना चाहते हैं जावा कोड को, तो उसके लिए हमें JVM चाहिए होता है, ठीक है। JVM क्या होता है, मतलब ये कंपाइलर, और कंपाइलर बेसिकली क्या होता है, JVM आप अलग से भी इंस्टॉल करते हैं। अगर PC में यूज़ करते हैं तो JVM के लिए आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और कंपाइलर को भी अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम मोबाइल में PC में भी कर सकते हैं। PC के लिए अगर आप जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर क्या है, हमारा एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा इस 1 मिनट। चलिए, अब कंपाइलर मैं आपको बताऊं, कंपाइलर, ठीक है। एडिटर हमारा कंपाइलर का काम क्या होता है, आईडी की हम बात किए थे। जैसे आईडी हम यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो यही काम करता है, कंपाइलर का ही काम करता है, कंपाइल करता है। जैसे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यही सब सारा कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद हमारा JVM, अगर जावा यूज़ कर रहे हैं तो JVM जावा वर्चुअल मशीन जो है वो हमें चाहिए होता है। तो इसी में हमारा काम हो जाता है, अलग से कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और अगर हम फ़ोन में करेंगे तो कॉस्मिक एक ऐप है, जैसे एंड्रॉयड आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में, अगर यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड आईडी, ठीक है, या आईडी प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा आपको। AID जिसको बोलते हैं, AIDE, ठीक है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चाहिए होता है, ये हमें क्या करता है, ये जैसे कॉस्मिक हम यूज़ करने वाले हैं ट्यूटोरियल में जावा सीखने के लिए, तो वो क्या करता है, जावा वर्चुअल मशीन है, वो क्या करता है, जो भी हम कोड है, जो भी सोर्स कोड रहता है उसे क्या करता है, हमें कंपाइल भी कर देता है, और कंपाइल करने के बाद जो है जावा वर्चुअल मशीन आउटपुट भी निकाल के हमें देता है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे, हम JVM का इंस्टॉलेशन करेंगे। JVM ये टेक्निकल वर्ड है, तो हम एक कंपाइलर या आईडी कहेंगे, हम आईडी उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आईडी इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कौन सी आईडी यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।